हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंगपुर में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के हाजिर हूं, जिसके माध्यम से इंग्लिश पढ़ना समझना हिंदी अनुवाद के साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ए स्टोरी tells that two friends were walking through the desert. ए स्टोरी टेल्स, ए स्टोरी मीन्स एक कहानी, टेल्स बताती है, दैट की टू फ्रेंड्स, टू मीन्स दो, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, वेयर मीन्स थे, वॉकिंग चल रहे, थ्रो मीन्स हो करके, द डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। It tells that two friends were walking through the desert. दो मित्र, यह कहानी हमें बताती है कि दो मित्र एक रेगिस्तान से होकर के गुजर रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट्स ऑफ द जर्नी, ड्यूरिंग सम पॉइंट्स, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, सम पॉइंट्स किसी बात पर, ऑफ द जर्नी यात्रा, उस यात्रा के दौरान किसी बात पर, दे हैड एन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मीन्स तर्क करना, दे उन्होंने, हैड एन आर्गूमेंट किसी बात पर उनके बीच बहस हो गई। एंड वन फ्रेंड, वन मीन्स एक, फ्रेंड मीन्स मित्र ने, स्लैप्ड, स्लैप्ड मीन्स होता है थप्पड़ मारना। एंड वन फ्रेंड्स, उसमें से एक मित्र ने, स्लैप्ड मीन्स स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस, वन फ्रेंड एक मित्र ने स्लैप्ड द अदर मीन्स दूसरे मित्र के, वन इन द फेस, वन मीन्स एक, इन द फेस उसके चेहरे पर, एक मित्र ने दूसरे मित्र को उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट, द वन हु गॉट स्लैप्ड, जिसे गॉट स्लैप्ड मीन्स थप्पड़ मारा गया, वॉज हर्ट उसे चोट लग गई, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, बट लेकिन, विदाउट बिना, सेइंग मीन्स कुछ कहे हुए, सेइंग सम एनीथिंग बिना कुछ कहे हुए, ही रोट इन द सैंड, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग रोट इन द सैंड, उसने बिना कुछ कहे हुए, रोट मीन्स लिखा, इन द सैंड रेत पर, बालू पर उसने बगैर कुछ कहे लिखा। क्या? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, टुडे मीन्स आज, माई मीन्स मेरे, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे, फ्रेंड मित्र ने, स्लैप्ड मीन्स थप्पड़ मारा, मी मीन्स मुझे, इन द फेस चेहरे पर, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस, इसके बाद दे केप्ट ऑन वॉकिंग, उन्होंने, दे मीन्स उन्होंने, केप्ट ऑन वॉकिंग चलना जारी रखा, चलते रहे, अंटिल जब तक कि, दे फाउंड एन ओएसिस, वो तब तक चलते रहे जब तक कि, दे मीन्स उन्हें, फाउंड एन ओएसिस एक, फाउंड मीन्स पाना, एन मीन्स एक, ओएसिस मीन्स मरु उद्यान, जब तक कि उनको मरु उद्यान नहीं मिल गया तब तक वो चलते रहे। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ,
वेयर जहाँ, दे उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू टेक अ बाथ नहाने का, जहाँ पर उन्होंने नहाने का निश्चय किया, नहाने के लिए निर्णय किया। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड, द वन हु हैड बीन स्लैप्ड, हु हैड बीन स्लैप्ड जिसे थप्पड़ मारा गया था। गॉट स्टक, वो गॉट स्टक मीन्स फंस गया। इन द मायर, गॉट स्टक इन द मायर, गॉट स्टक मीन्स फंस गया, इन द मायर मीन्स कीचड़ में, एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, और स्टार्टेड ड्राउनिंग मीन्स डूबने लगा। बट द फ्रेंड, बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, बट लेकिन द फ्रेंड उसके मित्र ने, सेव्ड हिम, सेव्ड मीन्स बचा लिया, हिम मीन्स उसे, लेकिन उसके मित्र ने उसे बचाया। आफ्टर द फ्रेंड्स रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग, ही रोट ऑन अ स्टोन, आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड कीचड़ से निकलने के बाद, फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग जब वो कीचड़ से में डूब रहा था, डूबने से बचने के बाद, ही उसने, रोट मीन्स लिखा, ऑन ए स्टोन एक पत्थर पर, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, टुडे आज, माई बेस्ट फ्रेंड मेरे सबसे अच्छे मित्र ने, फ्रेंड मित्र ने, सेव्ड मीन्स बचाई, माई लाइफ मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरा जीवन बचा लिया। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड and saved his best friend asked him, the friend उस मित्र ने, who had slept जिसने थप्पड़ मारा था, and saved और बचाया, his friend his best friend अपने अच्छे मित्र को, asked him उसने उससे पूछा, asked him उससे पूछा, after I hurt you, after मीन्स बाद, I hurt you मैंने आपको चोट पहुंचाई, तो you wrote in the sand, तो you तुमने, wrote मीन्स लिखा, in the sand रेत पर, बालू पर, and now और अब, you write on a stone और अब तुम, यू राइट तुम लिखते हो, ऑन स्टोन और अब तुमने इस पत्थर पर लिखा है। व्हाई मीन्स क्यों, ऐसा क्यों उसने पूछा। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, अदर मीन्स दूसरे, फ्रेंड मीन्स मित्र ने, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, उत्तर दिया कि व्हेन समवन हर्ट अस वी should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. The other friend replied, दूसरे मित्र ने जवाब दिया कि when जब someone कोई भी hurt us हमें दुख पहुंचाता है, तो वी शुड राइट, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, राइट मीन्स लिखना, हमें लिखना चाहिए, इट इसे, डाउन नीचे, इन द सैंड रेत पर, बालू पे लिख देना चाहिए, फेयर जहाँ, वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा, माफी, ऑफ वाइंड्स
क्षमा की जहाँ पर फेयर जहाँ वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस जहाँ पर क्षमा की जो हवाएं चलती हैं, कैन इरेज इट अवे, कैन इरेज वो मिटा सकें, इट अवे पूरी तरह से। विश व्हेन समवन हर्ट अस जब हमें कोई दुख पहुंचाता है तो वी शुड राइट इट डाउन इन ए सैंड, तो हमें इसे बालू पर लिखना चाहिए, रेत पर लिख देना चाहिए। वेयर जहाँ वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस क्षमा रूपी जो हवाएं चलती हैं वो कैन इरेज इट अवे वो इसे मिटा सकें पूरी तरह से। बट लेकिन when someone does something good for us, we must engrave it in stone. But when someone does something good for us, बट लेकिन when जब someone कोई भी does करता है, something मीन्स कुछ, good for us हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो we must engrave, we मीन्स हमें, must चाहिए, engrave मीन्स उकेरना, in the stone हमें पत्थर पर उकेरना चाहिए अर्थात लिख देना चाहिए। फिर जहाँ नो वाइंड कोई भी हवा, कैन इवर इरेज इट जिसे कोई भी, जहाँ पर कोई भी हवा इसे कभी भी मिटा ना सके, तो इरेज मीन्स मिटाना, इवर कैन इट जिसे कोई भी हवा, जहाँ पर वेयर नो वाइंड कैन इवर इरेज इट जहाँ पर कोई भी हवा इसे मिटा ना सके। लर्न टू राइट योर हर्ट्स इन द सैंड एंड टू कैर्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन। लर्न टू राइट, लर्न मीन्स सीखना चाहिए, टू राइट लिखना, योर हर्ट्स अपने दुखों को, हमें अपने दुखों को लिखना चाहिए, इन द सैंड रेत पर, हमें अपने दुखों को रेत पर लिखना सीखना चाहिए, एंड और टू कैर्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन, और कैर्व मीन्स लिखना चाहिए, योर अपने बेनिफिट्स फायदों को, इन स्टोन और हमें अपने उन फायदों को एक पत्थर पर लिखना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से यह स्टोरी समाप्त होती है और इसका क्या संदेश है। इस स्टोरी ने हमें ये संदेश दिया कि जब भी कोई हमारा मित्र, कोई हमारा अपना हमें दुख पहुंचाता है तो उसे हमें बालू पर लिखना चाहिए, रेत पर लिखना चाहिए, जिससे कि वहाँ क्षमा रूपी चलने वाली हवाएं उसे मिटा सकें। और जब कोई हमारा मित्र, हमारा अपना, हमारा सगा संबंधी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो उसे हमें पत्थर पर लिखना चाहिए, जिससे कि वहाँ उसे कोई भी हवा, कोई भी समय रूपी मरहम या उसे इरेज न कर सके, उसे मिटा ना सके। तो दोस्तों, अर्थात इस स्टोरी का संदेश क्या है कि हमें अपने मतभेदों को भूल करके अपने सगे संबंधियों के साथ प्यार से, स्नेहपूर्वक रहना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती होती है तो हमें उन्हें हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय से और सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।